हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? चलो बाबू, ऐसे ही मस्त रहो। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर यानी दर्पण, और दर्पण से संबंधित कुछ अच्छी अच्छी परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करें। चलो, तो देखिए हेडिंग लगा लेंगे दर्पण। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि मिरर क्या होता है, यानी मिरर। ठीक है ना? तो देखिए, अगर कोई पारदर्शी कांच का टुकड़ा आपके पास है और उसके किसी एक तरफ चांदी की पन्नी की लेप कर देंगे तो वह एक दर्पण कहलाने लगता है। ठीक है ना? जैसे आप नॉर्मल शीशा लीजिए, दर्पण जो होता है उसको खरोच के देखेंगे तो वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद पॉलिश दिखाई देता है, वो होता है चांदी की पन्नी। ठीक है ना? तो किसी पारदर्शी कांच के टुकड़े के किसी एक तरफ चांदी की परत चढ़ा दी जाती है तो वह एक दर्पण के जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना? दर्पण के जैसा काम करने लगता है। अब चलिए, दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, दर्पण के प्रकार। ठीक है ना? दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है? तो ऐसे होता है। चलिए, जिस तल पर आप कलई कर देंगे, मतलब पन्नी चढ़ा देंगे, उस तल में आपका फिगर नहीं दिखाई देगा, उसके विपरीत वाला में दिखाई देता है। इस तरफ दिखाई देगा और इसे कहेंगे परावर्तक तल। ठीक है? अब गोलीय दर्पण में क्या होता है ना कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण। अभी आगे बताएंगे कि कैसे मिलकर बने। उत्तल दर्पण की जो शक्ल होती है ना, ऐसे होता है, यानी परावर्तक तल इसका उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? तो उभरा हुआ ऊपर की ओर। और ये होता है अवतल, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ। परावर्तक तल किधर हो? अंदर की ओर दबा हुआ हो। ठीक है ना? देखिए, समतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? तो प्लेन, PLANE MIRROR, प्लेन मिरर। उत्तल को कहते हैं कन्वेक्स मिरर और इसे कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है? कन्वेक्स, कनकेव और हो गया आपका प्लेन मिरर। तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण कैसे बनता है। तो आपके पास अगर कोई कांच का खोखला गोला है, ऐसे समझिए, कांच का खोखला गोला है और उसको किसी चीज़ से काट दीजिए। वैसे कटता है हीरे से, काट करके, और जैसे ही काटेंगे तो देखेंगे तो ऐसी संरचना बन जाएगी। ऐसे था पूरा का पूरा गोला। देखिए पूरा का पूरा गोला था। ठीक है ना? अब इसको आप काट देना यहाँ से, इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये कट गया,
जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो कट गया। तो जैसे ही कट जाएगा ना तो ऐसी संरचना दिखाई देने लगी आपको। अब इसको हटा देंगे तब देखिए इस प्रकार से, ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसी संरचना बनेगी। जैसे देखिए ये था पहले, अब कैसा दिखेगा तो ऐसा दिखने लगेगा, इस प्रकार से संरचना दिखेगी। अगर इसके अंदर से कलई कर देंगे तो चेहरा बाहर से दिखाई देने लगेगा और वो हो जाएगा आपका उत्तल। अगर बाहर से कर देंगे तो अंदर वाले भाग में चेहरा दिखाई देगा और उसे कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है ना। वास्तव में ऐसा होता है कटोरे जैसा, लेकिन दिखाया जाता है फिगर में केवल ऐसा, इस प्रकार से। तो इसके बाहर से अगर कलई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका अवतल। अगर अंदर से कलई कर देंगे अब बाहर वाला प्लेन रहेगा तो ये हो जाएगा उत्तल। तो दो प्रकार के हो गए गोलीय दर्पण। अब जरा देखिए इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। चलो देखो मिटा देते हैं। तो अगला हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यानी बिंदु। चलो देखो, सबसे पहले बात करेंगे चलिए हो गया। एक दर्पण बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए आप बताइए ये कौन सा दर्पण है, और ये भी बताइए कौन सा दर्पण है। तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है ना, दो प्रकार के दर्पण हो गए। अब जरा देखिए इस दर्पण के एकदम बीचों बीच वाले पॉइंट को कहते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का क्या बोलेंगे, ध्रुव, पोल, ध्रुव। इसी प्रकार से इसका भी होता है पोल। पोल यानी ध्रुव, ठीक है ना, एकदम बीच वाला पॉइंट। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब आगे देखिए, पोल हो गया पहला। अगर लिखा जाए तो ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो दर्पण के बीच का बिंदु, ये दर्पण के बीच का बिंदु होता है, जिससे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, POLE, पोल हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दूसरी बात करेंगे तो इसकी वक्रता केंद्र की बात करेंगे। वक्रता केंद्र है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए ये कांच का गोला था आपके पास। अब इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। अब इसको आप काट करके हटा देंगे तो क्या ये सेंटर हट जाएगा, नहीं, सेंटर वही रहेगा। तो जिस कांच के खोखले गोले को काट करके दर्पण बनाया जाता है, उसी कांच के खोखले के केंद्र को बने हुए दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, समझ गया ना, समझ गए। अब बात आती है तीसरा, वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका वक्रता केंद्र किधर जाएगा, इसको घुमाएंगे तो ऐसे चला जाएगा, यानी इस साइड में जाएगा, इधर ये C हो जाएगा। इसका वक्रता केंद्र किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। तो मान लेते हैं इसका C कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस प्रकार से दोनों समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ अब आगे देखिए, एक कोई बना दे, एक को हटा दें, नहीं सही है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो पोल तथा केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो R से। क्या होता है, तो केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। तीसरी के बाद चौथी बात करेंगे
कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक रेखा होती है जो कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। तो एक सरल रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर के जाती है क्या कहलाती है, तो मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऊपर वाले का होगा, अगर इसका देखेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, इस प्रकार से चला जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि फोकस क्या होता है। 5वां पॉइंट, फोकस। देखिए फोकस क्या होता है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर, इसको मिटा दें, ऐसे कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसी बिंदु को कहते हैं फोकस। मुख्य फोकस भी कहा जा सकता है। फिर से सुनेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाएगी उसे कहते हैं फोकस। ये सच में जा रही है प्रकाश की किरण, ये किस में जा रही है, तो अवतल दर्पण में। लेकिन अगर उत्तल की बात करेंगे, ये उत्तल हो गया, तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब इधर तो आएगी नहीं, इधर कट जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए, इसको देखा जाएगा तो लगेगा कि ये लाइट पीछे से आ रही है, इधर से थोड़ी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल प्रतीत होगा। तो इस बिंदु पे कौन हो जाएगा, फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे कहते हैं फोकस। अब आते हैं 6वां पॉइंट लेकर के, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी देखिए क्या होता है। फोकस को एफ से लिखा जाता है, फोकस दूरी। तो ध्रुव यानी पोल तथा फोकस का बीच का जो दूरी होता है उसे प्रथम या फिर फोकस दूरी कहते हैं। फिर से, फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। आप प्रदर्शित करते हैं किससे, तो स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब आपके थे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। किससे संबंधित, तो दर्पण से संबंधित। ये सभी की सभी परिभाषाएं आप अच्छे से समझे रहेंगे और लर्न करके रखेंगे, ठीक है ना। आप लोग फेयर वगैरह बनाते रहिए, उस पर लिख लीजिएगा। चलो, उम्मीद है कि समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, ठीक है ना। F इक्वल टू होता है R/2। कितना होता है, तो F इक्वल टू R/2। इसका प्रूफ भी देखेंगे, F इक्वल टू R/2। ये प्रूफ बाद में कराया जाएगा, अभी फिलहाल इसको याद रखेंगे। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी पर, ठीक है। चलो अब चिन्ह परिपाटी देखो, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी, ये जो चिन्ह परिपाटी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। चलिए देखिए, पहला पॉइंट,
सर्वप्रथम दर्पण का परावर्तक तल बाईं तरफ रखते हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम करेगा आपका। न्यूमेरिकल में किधर रखेंगे? बाईं तरफ घुमा करके रखेंगे। जैसे मान लीजिए दर्पण आपके पास है, ऐसे आप दाहिनी तरफ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह बताएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सवाल बनाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, बाईं तरफ हो गया। दर्पण को हमेशा मानेंगे कि मूल बिंदु पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दर्पण को मूल बिंदु पर स्थित मानते हैं। इसको मानेंगे कि मूल बिंदु पर स्थित है। जरा देखिए, मूल बिंदु पर अगर स्थित होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये ध्रुव जो है मूल बिंदु पे हो जाएगा। तीसरा, बाईं तरफ चलेंगे, इसके बाईं तरफ चलेंगे तो कैसी दूरी हो जाएगी? तो ऋणात्मक दूरी, ऋणात्मक दूरी। दाहिनी तरफ जाएंगे तो कैसा? धनात्मक। ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है ना। अब आगे, वस्तु को किधर मानेंगे? सदैव बाईं तरफ। वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है ना। किधर रखेंगे? तो बाईं तरफ। बाईं तरफ रखेंगे तो देखिए, अगर हम लोग वस्तु को इधर रख दें, ये दर्पण है, और वस्तु को इधर रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके इधर रखा गया है तो कैसा होगा? ऋणात्मक दूरी हो जाएगा। हाँ, इस तरफ प्रतिबिंब रहेगा तो धनात्मक, ठीक है ना। इस तरफ भी रख सकते हैं, उस साइड में भी रख सकते हैं वस्तु को, लेकिन वहाँ पे ना कुछ दूसरा नियम देना पड़ जाएगा। वो नियम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि आपका मान है कि राइट साइड में वस्तु को रखेंगे तो भी u का मान ऋणात्मक आएगा। चलिए, वस्तु हो गया। अब यहाँ से लाइट चलेगी, इधर जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं देखा जाएगी। अगर ये लाइट इधर आ रही है तो टकराएगी इससे, तो लाइट के चलने की दिशा को माना जाता है धनात्मक दिशा। अब वस्तु की दूरी लेना है तो वस्तु की दूरी किधर से मापेंगे? इसके ध्रुव से। इधर जाएंगे, अगर इस साइड भी जाएंगे तो इसकी दिशा के विपरीत जा रहे हैं, तो इसलिए क्या लेंगे? माइनस में। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस u हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हैं, ऐसा बता रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं 9-10 में, 9 में पढ़ चुके हैं कि इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है ना। चलो, इस प्रकार से चौथा पॉइंट देखिए, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से, स्मॉल u लिखते हैं। पांचवा पॉइंट, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखेंगे? तो v से, स्मॉल v। छठवां, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किससे लिखेंगे? तो वस्तु की लंबाई हो जाएगा o, या फिर HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सातवां, प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसको लिखेंगे I से, या फिर HI, ठीक है ना। प्रतिबिंब की लंबाई कितना हो गया? तो I या फिर HI, इतना। अब आगे देखिए, वस्तु की लंबाई हो गया, वस्तु की दूरी हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, प्रतिबिंब की दूरी हो गया।
इस प्रकार से इतने हो गए साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। जरा फिगर से देखिए, अगर इस प्रकार से है ऐसे ये, तो वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका u, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसका फिगर किधर बन गया, इधर है बन गया, लेकिन उल्टा बन गया नीचे, तो I हो जाएगा माइनस में और वस्तु की लंबाई ऊपर हो जाएगा O प्लस में। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखते हैं, V से, और ये भी इसी साइड में आते क्या हो जाएगा माइनस। आप सिंपली याद रखो कि दर्पण के बाईं तरफ है तो माइनस, दर्पण के दाईं तरफ है तो प्लस, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे माइनस। चलिए बनाइए। साइन कन्वेंशन अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में बहुत काम करेंगे। ठीक है, तो चलो बाबू, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ फार्मूलों के साथ, है ना। देखिए फार्मूला में क्या क्या हो जाएगा, तो रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एफ स्मॉल एफ फोकस दूरी, और हो जाएगा वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, इन सब में रिलेशन देखेंगे। साथ ही साथ हम उस लेक्चर में बता देंगे आप लोगों को कि F = R/2 होता है, तो इसका प्रूफ भी दिखाएंगे। दोनों फार्मूलों का प्रूफ आप लोगों को उस लेक्चर में दिखा देंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।